students and parents, welcome to the new video. In this also we are going to study about the digestion and the food. Okay, ये एक न्यू स्टोरी है about the गोमती. तो आओ हम लोग ये स्टोरी देखते हैं क्या बोलती है. Read about this story in कालाहांडी district in ओडिशा. ओडिशा नाम सुना होगा ना आप लोगों ने. ये वहाँ पर जो एक प्लेस है कालाहांडी, ये वहाँ की स्टोरी है. तो चलिए हम देखते हैं. यहाँ पर देखो एक लेडी है, एक फीमेल है और ये उसका बेबी है. ओके, गोमती इज 30 इयर्स ओल्ड. ये जो लेडी है उसका नाम है गोमती और वो कितने इयर्स की है? 30. गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ अ रिच फार्मर. गोमती जो है वो एक रिच फार्मर यानी अमीर जो खेत फार्मर होता है ना, उसके यहाँ पर ये जो है वर्क करती है. जो अमीर किसान होता है जिसके बहुत सारे खेत होते हैं, वहां पर ये गोमती क्या करती है? काम करती है. For all her hard work, she gets paid very little. यानी कि पूरा दिन फील्ड में, फार्म में मेहनत करने के बाद जो है उन लोगों को जो मिलता है वो पेड वेरी लिटिल, यानी कि उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता, यानी कि कुछ ऐसे ही कम पैसे जो है वो दे देते हैं किसान. So little that she cannot even buy enough rice to feed her family. पूरा दिन काम करने के बाद इतना कम पैसा मिलता है कि उस पैसे में उसकी फैमिली के लिए राइस भी नहीं आता है. समझ गए आप लोग? यानी कि इतना पैसा भी नहीं मिलता है कि वो राइस भी खरीद सके अपनी फैमिली के लिए. अगर वो राइस ही नहीं खरीद सकती है तो बाकी के वेजिटेबल्स है, ऑयल है, ये सब चीजें वो कैसे खरीदेगी? क्योंकि सिर्फ राइस बनाकर खाना ही नहीं होता है. राइस के साथ हम काफी दूसरी चीजें भी खाते हैं और वो सारी चीजें बनाने के लिए हमें काफी सारी चीजें चाहिए, है ना. जैसे चिली पाउडर हो गया, टर्मरिक हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें भी आती है. लेकिन गोमती के पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो राइस भी खरीद सके. Some months she does not get any work at all. और क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि ये खेत में काम करती है तो डेली उसको वहीं पर काम करने का मौका मिले. कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों के पास काम होता भी है और कभी ऐसा भी होता है कि इनके पास बिल्कुल काम नहीं होता है. और अगर काम नहीं होगा तो उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खाना भी खा सके. और ऐसी हालत में क्या होता है? उन्हें भूखा रहना पड़ता है. Then she has to eat leaves and roots from the jungle. अब इतनी सिचुएशन खराब है उन लोगों की कि अगर खाने के लिए पैसे नहीं है तो खाना नहीं होगा. तो जिस दिन उनके पास खाना नहीं होता है तो भूख तो हमें लगती है. उसके पास एक छोटा बेबी भी है, उसे भी भूख लगेगी. तो वो लोग क्या करते हैं, ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं? तो वो क्या खाते हैं? लीव्स एंड रूट्स, यानी कि जो झाड़ के जो पत्ते होते हैं वो खाते हैं. जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जो ट्री पता है ना आपको, ट्री प्लांट होते हैं जिनकी जो जड़ होती है सॉइल के नीचे, वो रूट्स को वो लोग खा के क्या करते हैं? अपना गुजारा करते हैं. Gomti's children are weak with hunger and always sick. अब आप देख सकते हो कि फूड तो बिल्कुल नहीं है. हमारी बॉडी जो है, आप भी नॉर्मल हो, आप लोग भी डेली जो है हेल्दी डाइट लेते हो. मम्मी हमें जो है डेली अच्छे से अच्छा खाना खिलाती है, तो हमारी बॉडी कैसी है? एकदम से स्ट्रॉन्ग. हम ज्यादा बीमार नहीं होते हैं. लेकिन गोमती के जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी बराबर से प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या है? वीक भी रहते हैं और अक्सर वो बीमार पड़ते रहते हैं. Few years ago her husband died of hunger. और इतना सिचुएशन लोगों का खराब है कि भूख के मारे जो क्या हो गया था, गोमती के हस्बैंड की डेथ भी हो गई थी, है ना. अगर हमें भी खाना ना मिले, अगर 2 दिन खाना नहीं खाए, 3 दिन नहीं खाए, तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है वो वीक होते जाएगी. हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे. हम एक कॉर्नर में जो है वो बैठे रहेंगे. लेकिन हमें खाना कंटिन्यूसली अगर मिलेगा ही नहीं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो क्या होगा? सडनली डेथ भी हो सकती है. तो वैसे ही जो है गोमती की फैमिली इतनी पुअर है कि काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और फूड भी नहीं है. तो उन लोगों को क्या खाना पड़ रहा है? लीव्स एंड रूट्स. और कभी कभी वो भी खाने नहीं मिलता है. आप सोचो ना, कोई लीव्स या रूट्स भी खा सकता है? हम तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं ना. तो लीव्स और रूट्स खा के कोई कैसा रह सकता है? और उस वजह से क्या होता है? खाना नहीं मिलने की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ भी हो गई. मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट. अब आप ये देखो कि उसको खाने के लिए चावल तक नहीं मिलते हैं. और ये स्टोरी हम कहाँ की पढ़ रहे हैं? ओडिशा में जो एक
कालाहांडी, लेकिन कालाहांडी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सबसे ज्यादा राइस ग्रो होते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पर क्या ग्रो करते हैं? राइस ग्रो करते हैं। लेकिन इतना राइस वहाँ ग्रो होने के बाद भी गोमती जैसे लोगों को, यानी इतने पुअर लोगों को खाने के लिए फिर भी नहीं मिलता है। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर, यानी कि अच्छी राइस जो होती है, काफी सारी राइस जो होती है, उसकी क्वालिटी जो होती है, तो काफी राइस जो है कालाहांडी में ग्रो करके वो लोग स्टेट से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंपनीज में। Many times the rice that keep lying in the godowns get spoiled. किसान क्या करते हैं ज्यादातर, अगर गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सारी चीजें खेतों में से कलेक्ट करके उनका एक बड़ा सा गोडाउन होता है, वो गोडाउन में वो लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर वहां से वो दूसरे स्टेट्स में या फैक्ट्रीज में जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ सिचुएशन की वजह से, यानी कि ज्यादा बारिश हो गई या कुछ सूखा पड़ गया, तो उस वजह से क्या होता है, ये जो अनाज है वो गोडाउन में पड़ा ही रहता है और प्लस वो स्पॉइल यानी कि खराब भी हो जाता है। In the same Kalahandi there are many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such a place? अब ये हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि उड़ीसा में जो कालाहांडी में इतना सारा चावल का या कोई भी अनाज का इतना ग्रोथ हो रहा है, इतना जो अनाज है वो खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी गोमती जैसे या उसके फैमिली मेंबर्स की तरह काफी सारे लोगों को भूखा सोना पड़ता है या फिर उनकी जो है भूख के मारे डेथ हो जाती है। तो ऐसे क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है या इसका सोल्यूशन ये होगा कि अगर हमारे पास इस तरीके से अगर कुछ फूड ज्यादा बच जाता है तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो ताकि उससे भी जो है वो खाना मिल सके। फॉर एग्जाम्पल हम भी जब हम खाना बनाते हैं अपने घर में तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो, कभी बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंकते नहीं है, वो हम किसी एनिमल्स को दे देते हैं या फिर हमारे घर के आसपास कोई नीडी या कोई गरीब होता है बच्चा या कोई फैमिली, हम उनको दे देते हैं। फेंकने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना है, उससे किसी की हेल्प करनी है ताकि हमारी तरह उन्हें भी खाना मिल सके। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, गोमती की स्टोरी देखी जो बहुत ही ज्यादा पुअर है और उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर जो है डाइजेशन प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि इन्हें फूड ही बराबर से नहीं मिलता है। तो ये स्टोरी से हमें थोड़ा सा ये सीखने मिलता है कि अगर हमारे पास है तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ताकि ये पुअर लोगों की हेल्प हो सके। ओके, सो मैम विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।